मतलब 17/9/2025 को सरनू में एक घटना घटित हुई थी जो पूरे बाड़मेर शहर को झकझोर दिया कि दोनों हाथों पे हमला करके जिसमें एक डेथ हो गई थी और एक को सीरियस हालत में जोधपुर रेफर किया गया था। इस पे प्रकरण दर्ज हुआ था पुलिस थाना सदर पे। प्रकरण दर्ज होने के बाद दूसरे दिन जो भी मुस्तगिस के परिवार के वो थे कि भाई इसका प्रकरण का अनुसंधान सीओ गुड्डा मलानी शुक्राम जी से किया जाए। इसमें हमने सीओ गुड्डा मलानी को प्रकरण का अनुसंधान दिया और एडिशनल एसपी मुख्यालय जसाराम जी के नेतृत्व में 4 टीम गठित की कि उस समय जब हमें सूचना मिली थी तो वारदात करके सभी मुलजिम जो 3 मुलजिम थे मेन और अन्य का नाम लिखाया था, तो 3 जो अन्य थे उस टाइम जब हमें सूचना मिली थी हम हॉस्पिटल पहुँचे, मौके पर गए तो अभियुक्त उस समय भगे हुए थे। हमने पूरे जोधपुर रेंज में नाकाबंदी भी करवाई थी। उसी कड़ी में एक जो मांगे लाल था नामजद है, उसमें हमें मुलजिम को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। जो 2 अन्य जो नामजद मूल है हमारी टीम बिल्कुल नज़दीक पहुंची हुई है, इनमें भी 1-2 दिन में हमें सफलता मिलेगी। तो इसलिए मेन अभियुक्त था जो ये मांगे लाल था, इसको हमने गिरफ्तार किया गया। सर पूरे प्रकरण में कितने आरोपी हैं और किस तरीके से घटना मतलब प्रकरण में इन्होंने 3 नामजद और 5 अन्य पे लिया है। बिल्कुल ये अन्वेषण का पार्ट है कि दूसरी घटना हुई थी उसमें तो ये 3 ही थे और अन्य इससे पहले एक जो घटना टक्कर उसमें कौन है, उसमें अनुसंधान अधिकारी बिल्कुल निष्पक्ष अनुसंधान किया जा रहा है भाई इसमें और भी वारदात में कौन कौन शामिल थे। सर जो पहले घटना नहीं, चंपालाल जो ओम प्रकाश है ये मेन 2 जने हैं। इनकी पहले एक सरनू में ही हुई, इनकी आपस में जिद्दी हुई, इनकी गाड़ी रोकी, फिर ये पेट्रोल पंप पे गया और पेट्रोल पंप से ये जो तीनों जो है चंपालाल, ओम प्रकाश, जो मांगेलाल जो हथियार लेके जो इनको अपना खरपटाई बोलते हैं, जो गांव के जो एनएसजी कमांडर के पास जो हथियार होता है उस हथियार से इन्होंने हमला किया, जो मौके पे भी बहुत ज़्यादा मिले हुए थे। तो ये 3 मेन अभियुक्त है। तो सर ये आपकी पुलिस की कितनी टीम है इसमें जुटी हुई है और तो काफी दिन भी हो गए इस वारदात को, ये लोग कहाँ संभव ठिकाने नहीं इसका आपकी मतलब हमारी 4 टीम है। एडिशनल साहब ने हमने पहले दिल्ली टीम भेजी थी मानेसर भाई, इसमें पहले ये एनएसजी बीएसएफ का सिपाही है ये चंपाला, तो उसको भी हमने जो एनएसजी अधिकारी से पूछा तो इसको भी 31/7 को मतलब इसका आचरण ठीक नहीं था, वहाँ से उसको रिलीव किया हुआ था एनएसजी से भी। बीएसएफ त्रिपुरा में है, 81 बटालियन में है ये, तो यहाँ छुट्टी आया हुआ था। जैसे हमें पता लगा कि यहाँ नहीं है तो हमने पाली भेजी, गुजरात टीम भेजी। गुजरात के पड़ोसी से संबंधित एसपी से हमें जो सूचना मिली थी गुजरात में, तो वहाँ संपर्क एसपी से हमने संपर्क किया मैंने और उनको हमारी टीम लगी हुई, तो इसमें भी शीघ्र सफलता प्राप्त करें। मांगीलाल को जो आपने पकड़ा कहाँ से पकड़ा और कैसे मतलब मांगीलाल को जब ये था कि ये 2 तो अलग भगे थे, चंपालाल और ओम प्रकाश। इसका जो ये तीसरा मांगीलाल है तो इसका एक भाई है बाबूलाल जो अपने आरजीटी इलाके में किसी के परिवार पे इसको छोड़ के आया था। जब इसे हमारी टीम लगी हुई थी तो इसको जो आरजीटी एरिया पायला एरिया में उस जगह से दस्तयाब। सर ये पूरी प्री प्लानिंग थी घटना वारदात करने में या फिर प्लानिंग तो पहले ही आपस में एक मिलते जुलते हैं सारे, जो एक दूसरा है इनकी कोई पहले पी हुई थी, क्या बात थी पहले, क्या छोटी छोटी बात, जैसे इनको भी पीटा हुआ है, आपस में लड़ाई झगड़ा, कोई ठोस कारण नहीं था। उस दिन शराब पिए हुए थे, कोई ऐसा रंजिश का बड़ा कारण नहीं था कि भाई उसकी जगह ये करना कर, भले ये शराब पिए हुए थे। ये 3 ये आए, तुरंत इनको किसी दुकान पे गए, मारपीट हुई तो ये तुरंत सूचना मिली, पेट्रोल पंप पे गया, अपनी गाड़ी से हथियार लेकर वारदात की। तो इसमें आपस में विवाद किस के बीच में था? खेताराम का था या फिर इसका हरकाराम का था विवाद? नहीं, जो मेन विवाद जो बता रहे पहले जो हरकाराम उडू का था, इनमें जो लड़के थे इनके आपस में विवाद था। और ये जो वीरेंद्र ये था लड़का था खेताराम साथ गया था, मेन हरकाराम का इनका विवाद था। एनएसजी कमांडो जो था उसका क्या आचरण बीएसएफ से बातचीत हुई? बीएसएफ का आचरण उसका ठीक नहीं था, ये डेपुटेशन पे आया हुआ था। एनएसजी आई साहब से मेरी बात हुई, इसको 31/7/2025 को मतलब अपने चाल चलन ठीक के आधार पे उसको जो मूल डिपार्टमेंट है बीएसएफ 81 बटालियन त्रिपुरा वहाँ के लिए कार्यमुक्त किया गया है। 5 दिन का आश्वासन था, अभी भी कमांडो नहीं वो बिल्कुल हम तफ्तीश कर दें, उस टाइम था बिल्कुल हम पकड़ लेंगे। परिवार बिल्कुल संतुष्ट है, तफ्तीश कर रहे हैं। परिवार के हिसाब से हमने तफ्तीश दी, एविडेंस दिया, कोई मुलजिम नहीं बचा जाए, हमने नामजद कर लिया और उसमें हम कार्रवाई करें।
सर लगातार देख रहे हैं कि बाड़मेर में ऐसी घटनाएं पिछले कुछ समय की बात हो, ऐसी क्राइम की कई सारी घटनाएं, और अधिकतर में पाया गया कि रात को शराब की पार्टी या शराब की दुकानें शुरू रहती है। तो क्या पुलिस अब इसको लेकर भी काम कर रही है कि शराब की दुकानों पर रात को कोई लोग नहीं जाएं, घूमें नहीं, इसको लेकर सख्त कदम? बिल्कुल, हम इसको जो है एक्साइज डिपार्टमेंट से भी सहयोग है। इस तरह जो बाड़मेर में आते या दुकान के अंदर रह के करते थे, हम पुलिस इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है। हमने इस संबंध में एक्साइज डिपार्टमेंट को भी कहा कि रात के अंदर भाई ठेके के अंदर कोई आदमी सोए नहीं, भाई ये तो कि भाई सो के दुकान पर लेके खुल के या एक खिड़की टाइप में इसमें कर ले। तो इसमें पुलिस हमने पहले भी जाब्ता लगा, अभी भी जाब्ता लगा रखा, जो भी इस तरह की बदमाश टाइप के है जो करते हैं रात को घूरते, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें। सर हालांकि काम आप कर ही गए, लेकिन सर आपकी टीमों की नज़र में आती नहीं, रात को 12 बजे तक पुलिस रहती। एक इसके अलावा एक हथियार पकड़ा है और एक कोई इनोवा बिना नंबर की, वो भी बता सकता हूँ, दोहरी मंडी है ना।